फाइनली जेईई मेन का सेशन 2 का रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों का कट ऑफ पार हुआ है वो अब आईआईटी पे फोकस कर सकते हैं। जिन लोगों का कट ऑफ पार नहीं हुआ है तो वो या तो ड्रॉप का सोच रहे होंगे या तो जिस भी प्राइवेट कॉलेज में उन्हें मिल रहा होगा उसमें जाने का सोच रहे होंगे। जेईई एक बहुत बड़ा एग्जाम है और इससे एनआईटी और आईआईटी में आपका एडमिशन मिलता है। और आईआईटी की टैग क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको ड्रॉप लेना है, ड्रॉप में भी पार्शियल लेना है या फुल ड्रॉप लेना है, या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना है। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय, केमिस्ट्री फैकल्टी इन रेजोनेंस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेकर के वहां पे 4 साल मेहनत करके आपको अपनी लाइफ को ज्यादा सिक्योर करना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल आप तो जॉब के लिए जा रहे हो। तो सबसे पहला तो ये बात है कि भाई ड्रॉप लेना है। ड्रॉप में भी आपको पता होगा 2 तरीके के ड्रॉप होते हैं। एक तो होते हैं फुल टाइम ड्रॉप जो पहले हुआ करते थे, और दूसरा होता है पार्शियल ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो पार्शियल ड्रॉप है कि आप किसी कॉलेज में चले जाओ और जो अगला जेईई मेन का एग्जाम होगा, जेईई एडवांस का एग्जाम होगा, वो आप दोगे। एक और पार्शियल ड्रॉप होता है कि मान लो कोई आईआईटी जैसे आईआईटी मद्रास है वो बीएससी कराती है डेटा साइंस में, तो किसी बंदे ने वो डेटा साइंस का कोर्स ले लिया है और वो घर पर से कोर्स करेगा। अगर मान लो उसका जेईई क्वालिफाई हो जाता है तो वो चला जाएगा। तो दीज आर द 2 टाइप ऑफ पार्शियल ड्रॉप एंड वन इज फुल्ली ड्रॉप, जो आप जानते हो जिसे रिपीटर्स के भी नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला तो बात ये है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने 2 साल 3 साल तक जम के मेहनत किया है और आज एक अच्छा रैंक लिया है और उनको कोई भी अच्छी एनआईटी मिलेगी। और जिन बच्चों का ज्यादा अच्छा मार्क्स है उन्हें तो आईआईटी भी मिलेगी। तो सबसे पहले तो उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों का नहीं हुआ है, अब नहीं होने के भी काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों का फैमिली इशू हो सकता है, कुछ लोगों का हेल्थ इशू आ सकता है। तो जिन लोगों का भी नहीं हुआ है बट दे हैव गिवन देयर 100%, तो मैं उन लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बिकॉज यू हैव जस्ट गिवन 1 शॉट। और अब जो आपकी रेस जो है वो काफी आसान होने वाली है। तो सबसे पहले, बिकॉज ऑल विल बी स्पीकिंग अबाउट द टॉपर्स, नो वन इज गोइंग टू टॉक अबाउट द ड्रॉपर्स और लूजर्स, बट आई एम सेइंग कि इफ यू हैव गिवन योर 100%, तो अब जो रेस है ना जो मैं बताने वाला हूं वो आपके लिए 0 से नहीं शुरू होगी, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड द रेस। माइट भी हाफ डिस्टेंस तक तो आप पहुंच ही चुके होंगे। तो सबसे पहले तो बात यही है कि सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, जिन लोगों ने मक्कारी करी है तो उन्हें तो जरूर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यू ऑलरेडी हैव वेस्टेड 1 ईयर और रादर से 3 ईयर्स यू हैव वेस्टेड, अगर आपने 1 साल गलती से और रिपीट कर रखा है। सबसे पहली बात है कि अगर मैं बताऊं मोटिवेट करने के लिए, तो जो सिलेक्शन रेशियो है ना जेईई में, आईआईटीज में, वो रिपीटर्स की ज्यादा होती है। जो रैंकर्स होते हैं वो 12th वाले बच्चे होते हैं, बट जो सिलेक्शन रेशियो जिसकी हम बात करते हैं वो रिपीटर्स की ज्यादा होती है। व्हाई? बिकॉज दे ऑलरेडी हैव डन एवरीथिंग। उन्हें बस एक शार्पन करने की जरूरत है। जैसे दिस इज द वॉल, और मान लो अगर इस पे कुछ खरोच है, कुछ पेंट नहीं है, तो उसको बस पेंट करने की जरूरत है। बट जब बच्चा 11th-12th में आता है तो उसके ऊपर बोर्ड का भी प्रेशर आता है। जो रिपीटर्स वाले बच्चे होते हैं वो बोर्ड से भी बिल्कुल ऊपर हो चुके होते हैं, तो वो सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं। जेईई में सिलेक्शन होने की चांसेस काफी ज्यादा देखी गई है ड्रॉपर्स बच्चों का। तो सबसे पहले तो बात ये, मैंने ये भी बताया कि ड्रॉप लेना है तो भैया फुल ड्रॉप लेना है या पार्शियल ड्रॉप लेना है। दोनों ही कंडीशन में फुल ड्रॉप आप तब ले लो जब आपको एकदम श्योर शॉट है कि भाई मुझे तो एनआईटी ही जाना है, मुझे तो आईआईटी ही जाना है। और पार्शियल ड्रॉप आप तब ले सकते हो जब आपको श्योरिटी नहीं है कि भैया अभी तो मैं पढ़ लूंगा लेकिन बाद में मुझे नहीं पता कि मैं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा, क्या होगा बाद का मुझे नहीं पता है। तो आपको सेफ साइड के लिए आपको एक एनआईटी ले लेनी चाहिए, लोअर ब्रांच, या कोई भी कॉलेज ले लेना चाहिए। लेट से अगर जेईई क्रैक नहीं भी होता है तो आपका 1 साल वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है ना कि मान लो जेईई एनआईटी नहीं हुआ तो अगर आप 1 साल कॉलेज में चले जाते तो आपको 1 साल पहले ही जॉब मिल जाएगा। तो दैट विल गिव यू एन एडवांटेज। तो इट वुड वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको ड्रॉप लेना है तो बहुत सोच समझ के लोग कोई फुल ड्रॉप लेना है या पार्शियल ड्रॉप लेना है। बिकॉज पार्शियल ड्रॉप में एक प्रॉब्लम होगी कि अगर आप कॉलेज चले गए, लेट से ऑनलाइन वाला अभी हम बात नहीं करें, तो कॉलेज चले जाओगे तो कॉलेज के धूमधाम में, बिकॉज 8 से 12 तक आप लगातार मेहनत की हो, तो कॉलेज के नशे में आप गुम हो जाओगे और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे जेईई भी देना है। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्सेंट्रेशन इशू है वो जबरदस्त रहता है अगर हम पार्शियल ड्रॉप लेते हैं। इवन देन ये भी होता है कि अगर कॉलेज चले जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में लेट से आप गए तो वहां के खुद के कोर्सेस रहेंगे, तो उसको पढ़ोगे या जेईई का पढ़ोगे। तो ये भी बहुत बड़ा संशय वाली बात है कि फुल ड्रॉप लेना है या पार्शियल ड्रॉप लेना है। बट द चॉइस इज योर्स कि आपको एनआईटी से कितना लगाव है कि भाई हमको जाना ही जाना है, ऐसा क्या है।
अगला पॉइंट आता है कि क्या एनआईटी और आईआईटी का टैग मैटर करता है? तो डेफिनेटली टैग मैटर तो करता ही है। आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाओगे, जो आपकी सैलरी हाइक होगी इनिशियल फेज वाली, वो डेफिनेटली एनआईटी या आईआईटी के टैग से मैटर करेगी। बट उसके बाद जब आप कंपनी में काम करोगे तो वो मैटर प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस करेगी। तो शुरुआत के 1 से 2 साल तो डेफिनेटली ये जो टैग वाला वर्ड है वो मैटर करता ही करता है। उसके बाद है कि सीएससी की इंपॉर्टेंस। तो कोई भी आप प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, अगर वहां पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर आप कोडिंग अच्छा करने वाले हो तो आपकी जॉब अच्छी वाली लग जाएगी। इवन ऑन कैंपस भी लगती है और ऑफ कैंपस भी लगती है, क्योंकि आज के टाइम पे हर कॉलेज कॉम्पिटिटिव नेचर का हो गया। उससे भी पता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को बुलाना है, नहीं तो हमारा कॉलेज कैसे चलेगा। तो दे कॉल द कंपनीज। अगर आईआईटीज में हो तो बस ये है कि कंपनी खुद आ जाएगी आपके पास और सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा होगा। बट अगर आप प्राइवेट में हो तो आपको खुद थोड़ा सा फाइट करना पड़ सकता है, लिंक्डइन से अप्लाई करना पड़ सकता है और ऑफ कैंपस की तरफ जाना पड़ सकता है। तो देयर इज लिटिल बिट ऑफ स्ट्रगल बट यू विल गेट द जॉब, दैट इज फॉर श्योर। मैंने ये एग्जांपल दिया ही था कि व्हेन यू आर इन रिपीटर तो यू ऑलरेडी नो द सिलेबस की क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना होता है। जहां जहां पे आपको पैचेस दिख रहे हैं बस उसको कवर करना होता है, उसको पेंट करना होता है। सो यू नो एवरीथिंग, जस्ट यू नीड टू रिवाइज द थिंग्स, यू हैव टू जस्ट सॉल्व मेनी मोर एंड मोर क्वेश्चन। बिकॉज व्हेन यू वेट इन 12th तो आपके पास बोर्ड भी था, तो आप काफी ज्यादा टाइम थ्योरी पे लगाए होंगे। बट अगर आप रिपीटर्स हो तो आपको थ्योरी ऑलरेडी आती है, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बस क्वेश्चंस करने हैं। रीजंस ऑफ नॉट सिलेक्शन, अगर मान लो आपका हेल्थ इशू है, रिलेशनशिप इशू था, कुछ भी अगर मान लो फाइनेंशियल इशू था, कुछ भी इस प्रकार का इशू है, तो एक बार के लिए आप एक फाइट मार सकते हो, सो दैट की चीजें कई बार सही नहीं होती है। हो सकता है हमने पूरे साल भर मेहनत किया हो, बट जिस दिन एग्जाम हो उस दिन हमारा टेम्परामेंट अच्छा नहीं हो, उस दिन हमारी कुछ उस प्रकार का उस दिन मतलब मूड नहीं था, उस दिन हमारा लक फैक्टर काम नहीं दिया, तो एक बार के लिए आप चांस ले सकते हो। बट दैट टू ओनली व्हेन यू आर 100% कॉन्फिडेंट कि इस साल मैं पूरा अपना 100% दूंगा। अदरवाइज कॉलेज जाइए, 4 साल आपके पास टाइम है, मेहनत कीजिए अच्छे से, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। दूसरा यार ये है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, बस शो ऑफ के लिए ड्रॉप ले लेते हैं कि यार मैं तो भाई आईआईटी ही जाऊंगा, मैं तो एनआईटी ही जाऊंगा। उन्हें पता है अपना लेवल कि भाई इस बार मेरा कट ऑफ भी पार नहीं हुआ है, मुझे नहीं मिलने वाली आईआईटी एनआईटी, बट नहीं मुझे तो शो ऑफ करना है, आई एम जस्ट फ्रेंड्स को बोलना है मैं तो ड्रॉप लूंगा, मैं प्राइवेट में थोड़ी जाऊंगा एक बार और। तो ये शोबाजी मत करो। अगर इफ यू आर 100% कॉन्फिडेंट कि मुझे तो मिल ही जाएगा तभी जाओ, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू टेक अ ड्रॉप। ड्रॉपर ईयर में मोर अटेंशन की जरूरत है, बिकॉज यू नो कि अब आपके पास 9 मंथ्स या इवन 6 मंथ्स आर ओनली देयर टू राइट योर जेईई मेन का जनवरी वाला अटेम्प्ट। तो आपके पास टाइम की काफी ज्यादा शॉर्टेज है, तो अटेंशन की काफी ज्यादा जरूरत है एंड ओनली अटेम्प्ट ऑन क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। उसके बाद वही है कि 2 साल का सिलेबस, जब आप 11th-12th में होते हो तो आराम से सिलेबस पढ़ाया जाता है। बट रिपीटर्स में और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सीधा स्कूल से उठ करके कोचिंग आ जाएंगे, तो उनका स्कूल लेवल से कोचिंग लेवल काफी हाई फाई होगा, तो उन्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ ही सकता है। उसके बाद है कि प्राइवेट कॉलेज अगर सीएससी के साथ है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया, तो ये भी काफ़ी अच्छा चॉइस होता है, बिकॉज आजकल कोडिंग अगर डीएससी आपको आती है तो आपको जॉब मिल ही जाती है, तो दैट इज ऑल्सो अ ऑप्शन। तो अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूं तो मेरा ये कहना होगा कि मेरे अनुसार पार्शियल ड्रॉप इज गुड ऑप्शन। अगर आप बीटेक डेटा साइंस आईआईटी मद्रास वगैरह जो दे रहे हैं, उसमें क्या होगा कि आप घर से पढ़ोगे, घर से जब पढ़ोगे तो आप कॉलेज की मशगूल में जाओगे नहीं, और आपको पता है कि भाई आईआईटी में पढ़ रहा हूं, तो वो आईआईटी वाला जो फैक्टर है वो भी आपको अटेंशन ड्रॉ कर सकता है। तो इफ यू आर थिंकिंग कि कॉलेज में जाकर के गुम हो जाएंगे और पैसे भी कम लगेंगे, बिकॉज ये ऑनलाइन वाली डिग्री है तो कम लगेगा, वहां पे पैसा भी ज्यादा लगेगा, आपको घर से दूर जाना पड़ेगा, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, बिकॉज 9 to 5 क्लासेस होगा। ऑनलाइन में क्या क्लास करो ना करो, आई डोंट थिंक इतना कुछ बड़ा अटेंशन होता होगा। सो यू विल गेट मोर टाइम अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट नहीं हो। बट अगर मान लो आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि 12th तक नॉर्मल स्कूलिंग किया है, कोई भी कोचिंग वगैरह किया ही नहीं है, तब तो आई वुड रिकमेंड कि आप पूरा प्रॉपर जाएं, कोटा वगैरह जाएं और वहां पे जाकर के पूरा प्रॉपर से कोचिंग करें, बिकॉज थोड़ा बहुत एफर्ट देने से तो कुछ भी नहीं होगा। तो कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 12th तक सिर्फ बोर्ड पढ़ते हैं और उसके बाद उनको जेईई के बारे में पता चलता है एंड दे थिंक दैट अब मुझे जेईई करना है, तो इन बच्चों के लिए तो फुल ड्रॉप सही रहेगा। बट मान लो आपने कोचिंग में ऑलरेडी पढ़ रखा है, सब कुछ आपको आता है, तो फिर आप ऑनलाइन कोई बैच भी ले सकते हो। ऑनलाइन वाला मटेरियल ज्यादा प्रेफरेबली होगा, बिकॉज यू विल गेट मोर अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये मेरा
फाइनल वर्डिक्ट रहेगा। बाकी टेलीग्राम का चैनल आपको एक पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जब तक कॉलेज आ नहीं जाता है तब तक मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगा और आपको बताता रहूंगा, आपको गाइड करता रहूंगा। चैनल पे नहीं हो तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब। और गाइस मेरी ये बात याद रखना, सिर्फ ड्रॉप ले लेने से नहीं सिलेक्शन होता है। ड्रॉप अगर लेना है तो आपको पूरी शिद्दत के साथ लगना पड़ेगा। जो सिलेबस आपके 2 साल के थे उसी सिलेबस को 9 महीने 6 महीने में कंप्लीट करना है। तो यू हैव टू गिव योर 15 आवर्स ऑफ 16 आवर्स। अगर आपको ये पता है कि मैं 15-16 घंटे अगले 6 महीने अगले 9 महीने तक दे सकता हूं, तभी ड्रॉप लेना, अदरवाइज मत लेना। बिकॉज आपका 1 साल वेस्ट होगा, इवन 1 ईयर का गैप दिखेगा जो कई बार इफेक्ट होता है। हाँ, एक चीज मैंने मिस कर दिया, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो 13th में थे लास्ट ईयर, अब वो चाहते हैं कि 14th में 2 टाइम्स ड्रॉप, तो कभी मत लेना। 2 टाइम्स ड्रॉप आई वुड नेवर रिकमेंड, बिकॉज ऑलरेडी आपको 1 साल में 2 चांसेस मिलते हैं, तो 2 साल में 4 चांसेस मिले, तो अब क्या आपको 6 चांसेस चाहिए एक जेईई का एग्जाम देने के लिए, और तब भी आपके कट ऑफ पार नहीं हो, तो सेकंड ड्रॉप मत लेना, बिकॉज दैट विल जस्ट रूइन योर होल करियर। आप कहीं पे भी जाओगे तो 2 टाइम्स ड्रॉप दिखेगा। तो गाइज इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, कट ऑफ पार हो गया है, वो जेईई एडवांस पे फोकस करे। जिन लोगों का नहीं हुआ है वो ड्रॉप ले ले, और जिन लोगों ने कोचिंग करी थी और हक्के बक्के में है तो वो पार्शियल ड्रॉप का ऑप्शन ले सकता है। फर्दर कोई भी इंक्वायरी है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल लेट यू नो। और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, पुराने हो तो लाइक कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो जो काफी ज्यादा डिलेमा में है, जिन्हें पता नहीं चल रहा है कि भैया क्या लेना है, कॉलेज लूं, ड्रॉप लूं, क्या लूं, और कॉलेजेस कौन से हैं आपके लो परसेंटाइल पे, उसकी ऑलरेडी वीडियो बना रही है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो उसे भी जरूर चेकआउट करना। तो मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।